नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी-एलटी सब्जेक्ट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। कल मैंने एक पहला वाला प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध कराया। आइए आज दूसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज के आप लोगों के लिए मैं रखा हूँ। देखें, किस नवपाषाणिक कालीन स्थल से गर्तावास मिला है, यानी कि किस नवपाषाण कालीन स्थल से गड्ढे के घर के साक्ष्य मिले हैं। ये 4 ऑप्शन है, आप सही आंसर का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग, मैं बोला था कि आप लोग तैयारी के लिए जो प्रश्न आप लोगों को आ रहा है वे प्रश्न आप रिवीजन कर लें। जो नहीं आ रहा है उसे पेन और नोटबुक साथ रखें और उसे नोट करते चलें, जिससे कि परीक्षा के समय आप लोग एक नज़र देख कर जाएंगे, आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो यहाँ पे आप लोग आंसर ट्रिक कर चुके होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, बुर्जहोम में नवपाषाण कालीन स्थल है बुर्जहोम, और यहाँ से गड्ढे के घर यानी कि गर्तावास मिले हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भारत का सबसे प्राचीन नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। तीसरे प्रश्न को देखें। आप लोग ऑप्शन देखकर अपना आंसर चयन कर लें, जिससे आपकी तैयारी का भी पता चलता रहेगा। तीसरा प्रश्न मैं रखा हूँ, कुत्ते को दफनाने के प्रमाण किस सिंधु स्थल पर मिले थे। 4 ऑप्शन है, सही आंसर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, रोपड़, जो पंजाब में पड़ता है। यह सैंधव स्थल है जहाँ पे कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों को, चौथा प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखें, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक था। 4 ऑप्शन से सही आंसर का चयन करें। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक था, यानी कि पहले अध्यक्ष थे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। अगले प्रश्न को देखें। 5वां प्रश्न आप लोगों के लिए है। आप लोग प्रश्न को देखें और सही आंसर का चयन करें, तैयारी आप लोगों की बेहतर होगी। 5वां प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन किस शहर में एक साथ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कैसे पूछा है। प्रश्न बार बार ऐसे पूछा जाता था कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और साथ ही साथ कांग्रेस के जो 2 धड़, 1907 में कांग्रेस का विभाजन सूरत में हो गया था। गरम दल और नरम दल, ये तीनों लोग, यानी कि कांग्रेस के दोनों नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था, जिसे हम प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट के नाम से, लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इस लखनऊ पैक्ट का महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ पर भारतीय राजनीति में तीनों में समन्वय होना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 में रखा हूँ आप लोगों के लिए। देखें, निम्नलिखित में से किस इंडियन नेशनल कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। ये प्रश्न अभी आप लोगों के समीक्षा अधिकारी वाले पेपर में आया हुआ था। आप लोगों ने सही आंसर किया होगा, यहाँ पे सही आंसर दें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए मैं रखा हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लें। निम्नलिखित में से किसे 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
तो सही आंसर का आप चयन करें। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे डी हो गया है। ए बी सी डी में सही आंसर का चयन करें। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 39 में भी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और 39 में गांधी जी के द्वारा समर्थित जो कांग्रेस के अध्यक्ष के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको सुभाष चंद्र बोस जी ने पराजित किया। और यहीं पर जब गांधी जी ने कहा कि यह मेरी नैतिक हार है, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के सम्मान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। तब तत्कालीन राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ। 1986 में कलकत्ता में आयोजित दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप सही आंसर का चयन करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट के माध्यम से सूचित करें। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी 1986 में कलकत्ता में आयोजित दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यदि पहले 1885 के पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है यदि पूछे तो वह WC बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सचिव कौन थे? तो A.O. हुम थे। आप इन एनालिसिस से जो प्रश्न मैं पूछता हूँ आप लोग तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 है, मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सही आंसर का आप चयन करें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसी आंदोलन, इसी समझौता के, गांधी इरविन समझौता के तहत ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग खाली स्थान का प्रतीक है। इन 4 ऑप्शन से आप सही आंसर का चयन करें। तो आप बड़ा ही आसान प्रश्न रखा हूँ। कभी कभी आप देखते हैं कि बड़ा ही आसान प्रश्न हम लोगों से जल्दबाजी में गलत हो जाता है, इसलिए आप लोग प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ के ही उसके बाद उसके आंसर पर विचार करके अपना आंसर सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देखें आप 4 ऑप्शन है, सही आंसर का चयन करें। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा के संस्थापक थीं। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 मैं रखा हूँ कि भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही आंसर का चयन करें। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुषाण वंशीय शासकों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी किए थे। अगले प्रश्न को देखें। 13 नंबर प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? 4 ऑप्शन से सही आंसर का आप चयन कर लें। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था, सेनापति कौन था? तो वहाँ पे जो था वह था हेक्टर मुनरो। और यदि यह पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो आप जानते हैं बक्सर का युद्ध एक तरफ अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ भारत के तत्कालीन नवाब शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का निर्वासित नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाएं थीं, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रसिद्ध संधि हुई और इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गई। और क्लाइव ने
बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली शुरुआत किया 1765 में, जो चलती रही 1772 ईस्वी तक। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 मैं रखा हूँ, हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले हैं? तो इन 4 ऑप्शन से आप सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर आप टिक कर लें। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरकोटदा से घोड़े के निशान मिले हैं। प्रश्न संख्या 15 रखा हूँ आप लोगों के लिए, आसान प्रश्न है। प्राचीन भारत से धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है, 3-4 वेदों से आप चयन करें कि किस वेद में धार्मिक संस्कारों का उल्लेख है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद धार्मिक संस्कारों से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख लें, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद। और जादू टोने की बात किस में है? तो वह अथर्ववेद में है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? नया प्रश्न है, आप देख लें। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? सही आंसर का आप चयन करें। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के। अगले प्रश्न को देखें। 17 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि यही एक स्रोत है जिससे हम लोग उस समय की, जिस समय रचा गया है, लिखा गया है, उस समय के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो देखें, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो यहाँ पे सही आंसर का आप चयन करें। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंध। चचनामा जो है, चचनामा में सिंध पर अरबों के आक्रमण का साक्ष्य मिलता है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डाक यार्ड यानी कि गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह का पहला प्रमाण पाया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर का आप चयन करें। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल से। लोथल कहाँ है? तो लोथल आपका तत्कालीन इस समय गुजरात प्रांत में है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 है, मीर कासिम का नाम भारत की निम्नलिखित में से किस युद्ध से जुड़ा है? तो मैं एनालिसिस में बताया हूँ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखें। और अगला प्रश्न यानी कि आज का अंतिम प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न। मैं मात्र छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट के साथ आ रहा हूँ कि आपका समय भी कम लगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर हो। 20वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, दोनों वर्गों के क्रमशः नेता कौन थे? तो जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो यहाँ पे ब्रह्म समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया था। एक का नाम था भारतीय ब्रह्म समाज, दूसरा था आदि ब्रह्म समाज, और इन दोनों के नेता की बात हो रही है। तो आप लोग सही आंसर का चयन करें। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता के रूप में उभरे और देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के नेता के रूप में। तो मित्रों, इस प्रकार मैं द्वितीय प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्नों को रखा हूँ। आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों को सही से तैयार करते रहें। आप लोग यदि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को स्टडी बाय बीरेन सर्च चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।